बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चले जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आप सबको इसके लिए आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आज जिस छोटे से मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी वो मौजू है कि रजब के महीने में वो कौन से छोटे छोटे आसान से वज़ाइफ हैं जो पढ़कर हम अल्लाह पाक का बेतहाशा सवाब और अजर हासिल कर सकते हैं और जिनको पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं की यकीनी कबूलियत सारा साल हमें नसीब होगी। ये वो छोटे छोटे वज़ाइफ हैं जो बआसानी सब पढ़ सकते हैं और इनको पढ़ने की आम इजाजत है। वैसे तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी बहुत से वज़ाइफ शेयर किए हुए हैं, वो भी आप जरूर देखिए। लेकिन जैसे जैसे कोई भी मुबारक महीना आता जाएगा और मुबारक कोई भी जैसे शब मिराज है, शब बरात है, इस तरह के जैसे जैसे मुबारक रातें आती जाएंगी उनकी भी फजीलत और उनमें पढ़ने वाले भी मुख्तलिफ नवाफिल और वज़ाइफ जो है वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। माह रजब अल्लाह पाक के मुबारक महीनों में से एक महीना है और इसके अंदर जो भी आप इबादत करें उसका सवाब कई गुना ज्यादा हो जाता है। खास तौर पर रात में की गई इबादतों का सवाब जो है वो दूसरे महीनों की इबादतों की निस्बत, जैसे रमजान में हमें हर इबादत का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है, ऐसे रजब के महीने में भी हमें इबादत का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। और शब मिराज भी इसी महीने के एंड पर जो है आने वाली एक मुबारक रात है जिसमें अल्लाह पाक ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई। तो शब मिराज रजब के महीने में आप सबसे पहले तो आप या हय्यू या क़य्यूम का ज्यादा से ज्यादा विर्द करें। 100 की एक तस्बीह पढ़ लें, 200 की एक तस्बीह पढ़ लें, 212 मरतबा पढ़ लें, जो बहुत ही आसानी से आप 5 मिनट में पढ़ सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद या फिर वैसे ही आप कभी भी जब आपको याद आ जाए, कभी भी आपको टाइम मिले, आप अवलाह दुरूद शरीफ के साथ या हय्यू या क़य्यूम की तस्बीह पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे, एक तो ये तस्बीह आपके जिक्र और अज़कार का हिस्सा भी बन जाएगी और इसके बाद ये हर काम के लिए बहुत मुफीद है। कोई भी हाजत हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी ऐसा मसला हो जो हल ना हो रहा हो, किसी भी किस्म का, चाहे वो शादी का है, चाहे वो कारोबार का है, चाहे वो घरेलू है, कोई भी मसला हो, तो या हय्यू या क़य्यूम की तस्बीह जो है वो अगर आप इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक के पाक इसमें आजम जो हैं इनकी बरकतें आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी दुआ यकीनी तौर पर कबूल होती है, और स्पेशली अगर आप इसे अवलाह दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। दूसरी चीज ये है कि इस महीने में रखे जाने वाले रोजों का जो सवाब है वो 70,000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है दूसरे तमाम रोजों की निस्बत, क्योंकि रजब के महीने के रोजों को की फजीलत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हयात मुबारका में हमें बताई है। तो इस महीने में आप 1 रोजा रखें, 2 रोजे रखें, 3 रोजे रखें, जितने ज्यादा आप रोजे रखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी दुआओं की कबूलियत यकीनी हो जाएगी और उतना ही ज्यादा कई गुना सवाब भी आपको नसीब होगा। और ऐसे लोग जो रजब के महीने के रोजे का एहतमाम करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें अज़ाब कब्र से भी महफूज रखता है और कब्र की मरहलों में भी उसके ऊपर आसानी आती है और क़यामत के दिन अल्लाह पाक ने जन्नतुल फिरदौस में उस इंसान के लिए एक महल भी तैयार करता है जो स्पेशली रजब के महीने का के रोजों का एहतमाम करता है, चाहे वो एक रोजा ही क्यों ना रखे और उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना ले के जब भी रजब का महीना आए तो 1, 2, 3 जितनी उसकी बसात है उसके मुताबिक सच्ची नीयत और खुलूस नीयत के साथ, पूरे यकीन के साथ अल्लाह की मोहब्बत में जो है वो रोजे का एहतमाम करें। तीसरा ये कि आप इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नवाफिल का एहतमाम करें। अगर आप ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़ सकते तो आप 2 नफल ही पढ़ लें। रजब के महीने में ईशा की नमाज के बाद, स्पेशली अगर आप रात के वक्त जो है ईशा की नमाज के बाद किसी भी वक्त आप
نوافل کا اہتمام کریں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے نوافل کا ثواب بھی جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور 2 نفل پڑھنے میں تو میرا خیال ہے 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 2 نفل آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ 3 بار الحمد شریف، 3 بار آپ قل اللہ احد پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، وہ آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے پورا سال الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی آپ دعا مانگیں گے بہت جلد اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم قائم رکھے گا۔ اس مہینے کے اندر کسی بھی کی گئی عبادت کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے بعد چوتھا اس کا آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، چاہے 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اسپیشلی فجر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور آپ کے دل کو اپنی محبت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے جو ہے وہ روشن کر دے گا۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یا حیو یا قیوم کا ورد بتایا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو روزہ رکھنے کا بتایا کہ چاہے آپ 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، جو ہمیں قبر کے عذاب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور اس کے علاوہ ہمیں جنت میں اللہ پاک کی طرف سے محل بھی نصیب ہوگا اگر ہم اسے اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اور آنے والے اللہ پاک جتنے ہمیں رجب کے مہینے نصیب فرمائے اس میں ہم روزے کا اہتمام کریں۔ پھر تیسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ نفل چاہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اور اسپیشلی رات کے ٹائم پڑھیں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، اور توبہ استغفار بھی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اس مہینے میں توبہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی معافی ہم مانگے، وہ بھی اللہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ قبول فرماتا ہے، اور انشاءاللہ سارا سال اللہ پاک ہماری دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ بڑا آزمودہ عمل ہے، یہ جو جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں اسے ضرور کیجیے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید آپ کے ساتھ مختلف وظائف جو ہیں وہ شارٹ ویڈیوز میں تو شیئر کرتی ہوں، لیکن اب یہاں بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کیا کروں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔